सहारनपुर नगर निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय सिंह एक क्लर्क का कॉलर पकड़ते हैं और उसको ऑफिस से बाहर लेकर चलते हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आपने क्लर्क का कॉलर पकड़ लिया? आप ये समझ सकते हैं कि मुझे ऐसा संयमशील आदमी क्यों संयम खो देगा। मैं आपके साथ ये साझा किया, मैंने और किसी मीडिया के साथ ये साझा नहीं किया। वह व्यक्ति नीचे बैठ के गाली दे रहा था। तो लगातार शिकायतें मिल रही थी, बोर्ड में विषय उठते हैं, कार्यकारिणी में विषय उठते हैं कि ये लोग जो जेन्युइन गरीब आदमी हैं उसको सताते हैं, इन लोगों ने दलाल बना लिए हैं और मैं उस पर कार्रवाई करने जा रहा हूँ। मैं सख्त कार्रवाई करने जा रहा हूँ। इनके जो दलाल हैं वो भी अपना टब्बर उठा ले, मैंने पहले भी उठवाए थे। इन लोगों ने आसपास दलाल बांधे हैं, वहाँ पर अभी जाके आप वीडियो बनाइए, वहाँ पर तख्त पे बाहर लोग बैठे हैं, मैंने उनको एक जगह से उठाया था, वो दूसरी जगह बैठ गए। कैसे बैठ जाते हैं नगर निगम के अंदर आकर? क्या वो बोनाफाइड है? क्यों ये एक सीट पे जमे हुए इतने लंबे समय से कर्मचारी और पटल के बाबू? जो आपको दर्द दिखाई दे रहा है ना, वो दर्द ये है कि जब आप तंत्र तोड़ने जाते हो तो बहुत दर्द होता है। लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है आपकी वीडियो पर। लोग कह रहे हैं कि निगम में भ्रष्टाचार है। आप मानते हैं कि निगम में भ्रष्टाचार है? जब अंदर जाके देखा गया तो रिकॉर्ड के जो पन्ने हैं, जो बुक है, उसके पन्ने 5-5, 6-6 पन्ने खाली छोड़ दिए गए। फिर कभी एक बोरा, कभी दूसरा बोरा। मैंने कहा इस बोरों में जो कागज़ रखे हैं इसके ऊपर आपने लिखा तो होगा ना किस समय से किस समय तक का कागज़ है। तो वहाँ पर जैसे मैं एंटर होता हूँ एक व्यक्ति मुझे मिलता है और उस व्यक्ति से मैं पूछता हूँ आप कैसे आए? वो कहता है मेरी पुत्री का निधन हो गया है। तो मैंने कहा पुत्री? आपकी तो पुत्री छोटी होगी। बोलते हैं हाँ, और उसको भी हड़का रहे हैं ये लोग हमारे कर्मचारी। मैं कैसे मान सकते हैं कि बिल्कुल निगम भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? अगर किसी भी जगह पर कोई त्रुटि करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, तो मान के चलें इससे भी सख्त कार्रवाई करेंगे। निगम में बैठे अन्य बाबुओं के लिए क्या कहेंगे आप? सहारनपुर नगर निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय सिंह एक क्लर्क का कॉलर पकड़ते हैं और उसको ऑफिस से बाहर लेकर चलते हैं। डॉक्टर साहब, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आपने क्लर्क का कॉलर पकड़ लिया और उसको घसीटते हुए ऑफिस से बाहर ले गए? आप समझ सकते हैं मेरा 2.5 साल का यहाँ का कैरियर है, कितनी शालीनता से मैं संयम से पेश आता हूँ और बड़े अनेक सारे विषय आते हैं, लेकिन मैं यूजली संयम नहीं खोता हूँ। और इसमें भी कोई जिस तरह का वीडियो को प्रसारित मीडिया के द्वारा किया जा रहा है वो उस तरह का नहीं है। एक सीधा सा विषय है जिस पे पूरा देश चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर अपना वर्डिक्ट अभी 3 दिन पहले सुनाया, 2 दिन पहले सुनाया घुसपैठियों को लेकर। और हम लोग पिछले 2 महीने से 3 महीने से लगातार इन चीज़ों पे जब से SIR शुरू हुआ काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह किसी भी घुसपैठिए का, फर्जी व्यक्ति का, किसी भी दबाव में, राजनीतिक दबाव में, दूसरे दबाव में। देखिए ये बात मैं अगर ये कहूँ कि देश में उन लोगों के आधार कार्ड नहीं बने तो गलत होगा। और अगर मैं ये बात भी कहूँ कि अभी कुछ दिन पूर्व ही, अभी कुछ वर्षों पूर्व एक प्रदेश हैं उसके मुख्यमंत्री थे जो बाद में जेल भी गए किसी अन्य कारण से। उन्होंने कहा कि इनको रेलवे लाइन में बसा दिया जाए। और मैं अगर ये कहूँ, अभी विधानसभा में प्रश्न उठाया गया इस विषय को लेकर अब से कुछ वर्ष पूर्व, तो एक सांसद थे, मानव सांसद, वो भी गए और कहा बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए। वही शब्द हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग किए गए। तो अगर आप देखें, सिटीजनशिप का एक प्रमाण जन्म का प्रमाण पत्र होता है जो नगर निगम के जारी किया जाता है। इसको लेके हम लगातार चिंतित हैं और लगातार हमें शिकायतें मिल रही थी कि जन्म मृत्यु में कुछ ना कुछ घोलमेल करते हैं, कुछ ना कुछ घोलमेल होता है जिससे आम व्यक्ति को, और यहाँ तक शर्मिंदगी होती है, इनकी संवेदनहीनता पर शर्मिंदगी होती है कि ये मृत व्यक्तियों के सर्टिफिकेट इशू करने में देर लगाते हैं और उस तरह की चीज़ें बड़ी तेज़ी में करते हैं। और अगर आप देख रहे हो, क्योंकि वो लाइव ही चल रहा था, मैं अपने आप को बड़ा सुरक्षित कई बार करने की कोशिश करता हूँ कि कुछ भी इस तरह की चीज़ सब ट्रांसपेरेंट है, खुला है, सब कुछ जो कुछ है वो लोगों के सामने है। तो वहाँ पर जैसे ही मैं एंटर होता हूँ एक व्यक्ति मुझे मिलता है और उस व्यक्ति से मैं पूछता हूँ आप कैसे आए? वो कहता है मेरी पुत्री का निधन हो गया है। तो मैंने कहा पुत्री? आपकी तो पुत्री छोटी होगी। बोलते हैं हाँ, और उसको भी हड़का रहे हैं ये लोग हमारे कर्मचारी कि फलाना रिकॉर्ड रूम जाओ, फलाना भर के लाओ। इतने संवेदनहीन हो चुके हैं ये। और अगले ही खिड़की है जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा दिखता है जो 1968 में जिनकी माताजी पैदा हुई, कागज़ लेके है कि बाबूजी ने बुलाया है, उनको कंप्यूटर पे चढ़ा देंगे, ऐसा कह रहा है व्यक्ति वो। तो मैंने कहा आपकी मम्मी को क्यों ज़रूरत पड़ा, माताजी को आपकी? नहीं, माताजी ने कहा है ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इनका जो प्रोसीजर है वो फॉलो कराओ, प्रोसीजर फॉलो करा के जैसे नियम अनुसार कार्रवाई उसी तरह से की जाए और अगर चढ़ाना है चढ़ाया जाए। जब अंदर जाके देखा गया तो रिकॉर्ड के जो पन्ने हैं, जो बुक है, उसके पन्ने 5-5, 6-6 पन्ने खाली छोड़ दिए गए।
दूसरी बुक के भी पाली छोड़ दी गए। मेरे साथ अपायुक्त जो कि प्रभारी भी हैं जन्म मृत्यु के, वो भी थे, तो उन्होंने भी पूछा, मैंने भी पूछा क्यों खाली छोड़े आपने, तो कोई जवाब नहीं था। जवाब दिया गया कि 2 कर्मचारी थे जिनको अभी कुछ दिन पूर्व नगर आयुक्त ने हटाया है, कि उन्होंने ये किया। ठीक है, मतलब जो प्रभारी है, जो इंचार्ज है वहाँ का, वो अपने को डिसोन कर रहा है। फिर एक दूसरा रजिस्टर देखा तो उसमें 1972, 1980 उस तरह की एंट्रियाँ मिली कि जन्म के प्रमाण पत्र की। उसके बारे में पूछा कि ये क्या है रजिस्टर, और उसका फॉर्मेट ही बदला गया था। कुछ फॉर्मेट चल रहा है कुछ, और अचानक कुछ दिन पूर्व ही उसका फॉर्मेट बदला गया। तो ये पूछा ये कैसे बदल गया, ये क्या हो गया। फिर कुछ पत्रावली थी जिसके लिए मैंने उनसे कहा कि एक दूसरी बच्ची भी है जो वहाँ काम कर रही थी, उसने मुझे कंप्यूटर पे कुछ दिखाया और वो ठीक था, मैं सेटिस्फाई था। एक दूसरे क्लर्क हैं हमारे जिन्होंने अभी अभी वहाँ पोस्टिंग हुआ है, उन्होंने भी दिखाया, मैं सेटिस्फाई था, ठीक काम हो रहा था। लेकिन ये जो व्यक्ति विशेष हैं, इन व्यक्ति विशेष को जब मैंने कहा कि मुझे ये 3 फाइल इसके मूल अभिलेख दिखा दीजिए, तो वो अंदर कमरे में गए और वहाँ जाकर उन्होंने पहले तो कहा कि मुझको 15-20 मिनट लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बैठ रहा हूँ, आप निकाल लीजिए। फिर कभी एक बोरा, कभी दूसरा बोरा। मैंने कहा इस बोरों में जो कागज़ रखे हैं इसके ऊपर आपने लिखा तो होगा ना किस समय से किस समय तक का कागज़ है ये, तो ऐसा कुछ अंकित नहीं था। फिर मैंने कहा भाई ये अभी 1-2 महीने पुराना ही तो है, ऐसा कहाँ खो गया जो ढूंढ रहे हो। तो खैर वो 15-20 मिनट नहीं निकाले, उल्टा उन्होंने, मुझे कहना नहीं चाहिए, उन्होंने अंदर बैठकर गाली देना शुरू कर दिया, जिससे मुझे तकलीफ़ हुई। और मैंने खड़े होकर पूछा कि देखो गलत काम करोगे तो जेल जाओगे। तो उन्होंने कहा वो जेल भी देख लेंगे, और कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, और मैंने उनको बाहर निकाला, और बाहर निकाल के, कमरे से बाहर निकाल के ये कहा कि आप दोनों रजिस्टर लेके मेरे ऑफिस आइए। बस इतना सा घटनाक्रम है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने सारी खामियां बताई जो आपको मौके पर मिली, उसके लिए मैंने इंक्वायरी की, शिकायतें मिल रही थी इन चीज़ों की? लगातार शिकायतें मिल रही थी। बोर्ड में विषय उठते हैं, कार्यकारिणी में विषय उठते हैं कि ये लोग जो जेन्युइन गरीब आदमी हैं उसको सताते हैं, इन लोगों ने दलाल बना लिए हैं, और मैं उस पर कार्रवाई करने जा रहा हूँ। किसी तरह का कोई दबाव नहीं, मैं सख्त कार्रवाई करने जा रहा हूँ। इनके जो दलाल हैं वो भी अपना टब्बर उठा ले, मैंने पहले भी उठवाए थे। इन लोगों ने आसपास दलाल बांधे हैं, वहाँ पर अभी जाके वीडियो बनाइए, वहाँ पर तख्त पे बाहर लोग बैठे हैं, मैंने उनको एक जगह से उठाया था, वो दूसरी जगह बैठ गए। कैसे बैठ जाते हो नगर निगम के अंदर आकर, क्या वो बोनाफाइड है? तो मैं इनको अभी बिल्कुल किसी तरह का कोई दबाव की बात नहीं है, और ये भूल जाएं दबाव वबाव। अगर जनता के साथ किसी तरह की संवेदनहीनता बरतेंगे, जनता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, चाहे 5 म्यूटेशंस में हो, उनके नाम परिवर्तित करने में हो, जन्म मृत्यु में हो, टैक्सेशन में हो, तो ये मान के चलें मैं इसी तरह की कार्रवाई करूंगा। एक कल प्रेस नोट रिलीज हुआ निगम की तरफ से, उसमें कहा गया है कि जो 40-50 साल के लोग हैं उनके प्रमाण पत्र तो मैंने वही बताया अभी। इसके अलावा ये है कि एक सिलेक्टेड एरियाज के बनाए जा रहे हैं। ये मैंने आपको यही बताया, वो दोनों किताबें मैंने कल सील करने को कह दिया है, उनकी भी जांच होगी, और 5 वर्षों के अंदर इन लोगों ने क्या क्यों ये एक सीट पे जमे हुए इतने लंबे समय से कर्मचारी और पटल के बाबू। जो आपको दर्द दिखाई दे रहा है ना, वो दर्द ये है कि जब आप तंत्र तोड़ने जाते हो तो बहुत दर्द होता है। सालों साल से झूठ बोलकर, इधर उधर की बातें करके, अधिकारियों को बरगला के, अधिकारियों को झूठ के तथ्य पेश कर ये लोग सालों से एक पटलों पे जमे हैं। ये मेरा अधिकार नहीं है कि पटल की मैं बात करूं, या पटल पे किसको रखना है किसको, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन ये मेरा अधिकार क्षेत्र है कि अगर किसी भी जगह पर कोई त्रुटि करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, गलत तरह का व्यवहार करेंगे, गलत तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, लोगों को सताएंगे, तो मान के चलें इससे भी सख्त कार्रवाई करूँगा। आपका वीडियो वायरल हुआ, लोग बहुत शॉक्ड है सहारनपुर के कि पहले नगर निगम के महापौर को ऐसे नहीं देखा। दोनों तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए आप ये समझ सकते हैं कि मुझे ऐसा संयमशील आदमी क्यों संयम खो देगा। मैं आपके साथ ये साझा किया, मैंने और किसी मीडिया के साथ ये साझा नहीं किया। वह व्यक्ति नीचे बैठ के गाली दे रहा था, और गाली देने के बाद जब मैंने उससे पूछा कि क्या कह रहे हो, अब मेरा वीडियो क्लियर है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ क्या कह रहे हो, और मैंने ऐसा शायद 2 बार पूछा क्या कह रहे हो, तो उसने अगर गलत काम करोगे तो जेल जाओगे, अरे वो जेल भी देख लेंगे, ऐसा करके उसने कहा, जिसे वो कुछ और कह रहे हो। इस पे मैं तो आराम से खड़ा हूँ ना, पूरे संयम के साथ हूँ। लेकिन अगर कोई इस तरह की बात प्रतिक्रिया आ रही है आपकी वीडियो पर, लोग कह रहे हैं कि निगम में भ्रष्टाचार है। आप मानते हैं कि निगम में भ्रष्टाचार है? ये कैसे माने भी ना रहा जा सकता है कि निगम में भ्रष्टाचार नहीं है? विभाग के अलावा भी और में मैं कैसे मान सकते हैं कि बिल्कुल निगम भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? देखिए, एक विषय यह है, जो व्यक्ति आया है, जो टैक्स दाता है, जो अपना नाम परिवर्तन करने आया है, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करने आया, उसका सम्मान करना है।
उससे तमीज़ से बात करनी है, संवेदनशील बनना है। मैंने आपको कल ही का एग्जाम्पल बताया, ये तो मेरे द्वारा नहीं लाया गया था ना, ये तो वो खुद ही लाए होंगे। एक व्यक्ति जिसकी जवान बच्ची गुजर गई है, उससे बदतमीजी कर रहे हैं आप, तो कौन सहन कर लेगा ये? अब भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे आगे आप? भ्रष्टाचार की लड़ाई मैं शुरू से लड़ रहा हूँ, आपको मालूम है अच्छी तरह से। अभी कुछ दिन पूर्व देखिए, कई तरह के दर्द है। दर्द यह है, सीएलसी में भ्रष्टाचार व्याप्त था, आपने सबने देखा, कागज ही नहीं थे, कहाँ भर्ती किए गए, वो सब मिलकर भ्रष्टाचार बंद हुआ। कुछ लोगों को उसका दर्द हो गया, कुछ लोगों को टैक्स में दर्द हो गया। तो उस तरह की चीज़ें, कोई बात नहीं, वो हमें जनता ने इसलिए ही चुना है कि हम लोगों की सुविधा को बढ़ाएं, लोगों के लिए जो सेवाएं सरकार देती है। और इस प्रदेश में परम यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, जीरो टॉलरेंस फॉर एनी मिसबिहेवियर अगेंस्ट द पीपल ऑफ दिस वेरी पायस स्टेट। निगम में बैठे अन्य बाबुओं के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, काफ़ी ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, ज़्यादातर लोग अच्छे हैं। एक आध व्यक्ति है जो इस तरह निगम को ख़राब करने का काम करता है। निगम को आप देखिए ना, कितनी तेज़ी के साथ विचारधाराएं जो हैं, अजीब तरह की विचारधाराएं, वो आके पीछे खड़ी हो जाती है। तो उन्हीं का तो है काम, ये वही तो है। किसने, क्या भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों के ऊपर संरक्षण करती है? कौन संरक्षण करता है? तमिलनाडु में कौन संरक्षण करता है? वेस्ट बंगाल में कौन संरक्षण करता है? दिल्ली में कौन संरक्षण कर रहा था इनका? उत्तर प्रदेश में कौन इनके लिए बड़े घड़ियाली आंसू रोने को आ जाता है? ये तो सब दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये लड़ाई सिंपल है, लड़ाई है इस देश के नागरिक को, जो यहाँ के संसाधन है वह प्रयोग करे। इस देश के नागरिकों को कोई बाहरी इंट्रूडर गलती से भी प्रवेश ना हो जाए, और ये कई बार कुछ सिक्कों के लालच में, चंद सिक्कों के लालच में ऐसा गलत काम ना कर बैठें। इसी के लिए बस बात करने गए थे। लेकिन वो क्या होती है, उदंडता होती है, ढीठपना होता है, और कैसे कोई गाली दे सकता है भाई, ये सब नहीं। सहारनपुर महापौर को आपने सुना, जो कल वीडियो वायरल हुआ था, उसको पूरा स्पष्ट किया है इन्होंने और कहा है कि अब सहारनपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आप इस पूरी वीडियो को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। This news is brought to you by चावला इलेक्ट्रॉनिक्स, अंबाला रोड, सहारनपुर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर LG, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के AC, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।